Good morning, student. So, welcome back in your online biology class. Today, we are discussing about 12th class chapter number 10, microbes in human welfare, and the topic is microbe in production of biogas. Means माइक्रोब्स का क्या रोल होता है बायोगैस के प्रोडक्शन में। बायोगैस बायोगैस जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड होगा जो हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर करा था, यानी कि आपके सीवेज ट्रीटमेंट में वहाँ भी बायोगैस का जिक्र हुआ था। उसमें क्या थे? मीथेन, सल्फाइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक वैसे ही यहाँ भी हम बायोगैस का ही बनाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैटल डंग, मीन्स गोबर से, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कैटल से, कैटल का जो डंक होता है उसके वेस्ट मटेरियल से, उसके एक्सक्रीटा से, यानी कि बिल्कुल देसी भाषा में बोले तो गोबर से हम गैस का कैसे यूज़ करते हैं, मीन्स गैस कैसे इवॉल्व करते हैं, फिर उसका हम किस किस पर्पज से यूज़ कर सकते हैं और हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल टू अस इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड कमर्शियली, ओके, और नेचुरली भी। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कौन से यूज होते हैं बायोगैस में। तो बायोगैस में जो माइक्रोब यूज होते हैं वो आते हैं आपके मैथोजन, मिथेनोजन, मिथेनोजन, सॉरी, मिथेनोजन। ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन्स, ये क्या करते हैं आपके आर्ची बैक्टीरिया में लाइक करते हैं। आर्ची बैक्टीरिया मीन्स सबसे पहले जो कहते हैं, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बायोडाइवर्सिटी, और 11th क्लास में भी आपने उसका रिवाइज करा होगा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर था। उसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स का एक ग्रुप आता है जिसमें आपके 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और एक और डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, उनमें आर्ची बैक्टीरिया का एक सब सॉरी यू बैक्टीरिया का एक सब टाइप नहीं, आर्ची बैक्टीरिया का ही एक सब टाइप होता है मैथेनोजिन। मैथेनोजिन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मीथेन वाली जगहों पे सरवाइव कर पाते हैं, मीन्स उस जगह पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैसेस हों या उससे रिलेटेड गैसेस हों, वो उस जगह पे सरवाइव करें और मीथेन गैस को ही इवॉल्व करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 इवॉल्व करते हैं। ठीक वैसे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो उस जगह पे एरिया में होती है, सॉरी एनारोबिक कंडीशंस में, ये क्या करते हैं उस जगह पे, उसमें क्या करते हैं, गैस का कन्वर्जन करते हैं, यानी कि जो मीथेन गैस होती है उसको इवॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, हाउ इट कैन बी इवॉल्व मीथेन। ओके, तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो आता है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट का क्या होता है, बायोगैस प्लांट कहीं भी कैसे भी ऐसे ही नहीं है कि बस मन करा उठाया लगा दिया, कोई चेयर नहीं होती है। ठीक है, हलवा नहीं है कि बस कढ़ाई ली और सूजी लेके बन गए, तैयार हो गए। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हमें वो जो एरिया होता है उसका पूरे का एक सर्वे करना होता है कि वो एरिया सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके सुटेबल जब वो पता चल जाता है कि हाँ दिस एरिया इज पर्टिकुलर फॉर बेनिफिट और यूजेबल फॉर बायोगैस प्लांट, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्लांट को अप्लाई करते हैं। अब उसके प्लांट के जो अप्लाई होते हैं वो 3 पार्ट में होता है। पहला होता है उसका सबसे पहला इनलेट। इनलेट, इनलेट मीन्स वो एरिया जहां पे हम क्या करेंगे, उस जो बायोगैस होगा, यानी कि मेन पॉइंट जहां पर हमारा मीथेन का फॉर्मेशन होगा, बायोगैस का फॉर्मेशन होगा, उस तक उस गोबर को कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, वो होता है आपका इनलेट। सेकंड जो इसमें आता है पॉइंट, वो आता है आपका डाइजेस्टर। डाइजेस्टर, डाइजेस्टर का क्या वर्क होता है यहाँ पर, डाइजेस्टर का वर्क होता है
कि जो आपका गोबर आ गया है, स्लरी मिक्स, यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टली गोबर यूज नहीं करते हैं, उसको कहते हैं हम स्लरी, SLURRY, स्लरी। स्लरी का मेन होता है वाटर प्लस टंक, मीन्स गोबर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, लाइक एज जैसे मान लीजिए आपका देसी भाषा में एक चूब गोबर है, तो उसमें क्या करेंगे 1 लीटर मीन्स 1 लीटर पानी मिक्स करेंगे, ताकि वो थोड़ा एक वाटरी सा सब्सटेंस बन जाए, मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे हम इनलेट में डाल देंगे। इनलेट में जैसे हमने क्या करा, गोबर को पुट करा, उसमें वाटर मिक्स करा और छोड़ दिया। जो इनलेट होगा वो डायरेक्टली डायरेक्टर में जाकर उसको ओपन कर देगा और फिर क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर इट जो आता है वो आता है आपका स्लज, मीन्स उसको कहते हैं आउटलेट। यहां कर सकते हैं pouring ऑफ स्लरी, यहां लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ स्लरी, यहां लिख सकते हैं आउटलेट में आप अपना कहते हैं अदर रिमेनिंग वेस्ट। मेन वेस्ट। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसमें हम बनाएंगे मेन जो होती है ओवरऑल। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्लांट में इनलेट कैसे होता है, क्या उसका वर्किंग प्रोसीजर पूरा यहाँ पे मैंने ओवरव्यू दिया था आपको। दैट्स ऑल। ठीक है गाइस।